अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये भाई मेरे पास गाड़ी लेके आए हैं, बैरियर टाउन से आए हैं। ये इतना को फ्यूल खर्च कर रही है तो बहुत ज़्यादा तंग है, वो हद से ज़्यादा। इस कारपेंटर की ये देखें, उन्होंने पहले मजंग से बटरफ्लाई लगवाई है, तो ये कह रहे हैं कि यार हफ्ते में कितना पेट्रोल खा जाती है हफ्ते में? 5-6 किलोमीटर भी निकल 3000 हर हफ्ते। 5 किलोमीटर में स्कूल है। 5 किलोमीटर में स्कूल है, तो ये 3-3.5 हज़ार का पेट्रोल डलवाना पड़ता है हर हफ्ते। कहते हैं बहुत ज़्यादा ही पेट्रोल खर्च कर दी, यानी कि 12 किलोमीटर रोज़ की चलती है, 3-4 हज़ार का पेट्रोल खा जाती है। काफ़ी काम कराया। ये चौक भी मैंने पैप लगाया हुआ है, इसके जेट के अंदर भी फॉल्ट है। ये गाड़ी का ये वाला जो टप है, ये 850 सीसी वाला लगा हुआ है ये वाला। तो नीचे वाला जो सिस्टम है ना, ये कारपेंटर किसी ने चेंज किया हुआ है, ये इसका फ़र्क है। अभी इसकी मैं सेटिंग बनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला ही मेहरबानी करेगा तो इंशाल्लाह ये गाड़ी सेट होगी, वरना हो नहीं सकती। इसके टैबर भी चेक करेंगे, इसके प्लग भी खोल दें, अभी सारी इसकी प्लग की वायरिंग भी चेक करते हैं, पॉइंट का गैप हर चीज़ देख के ना इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल करते हैं। अभी इसका मैं ये वाला जेट लगा हुआ है इसका, ये वाला ये जेट के अंदर भी फॉल्ट है। ये जेट चेंज करता हूँ मैं, इसका थोड़ा सा पॉइंट कम करूँगा, बास के ज़्यादा भी करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करके, ये वाला जो निडल वाल है, ये निडल वाल अक्सर नया डालते हैं इसलिए कि ये गाड़ी फ्यूल कम करे, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। कम से कम पौना या हाफ़ हो तो बेहतर है। ये फ्यूल को रोकेगा, कंट्रोल करेगा। इसका पेट्रोल ज़्यादा कम करने से कोई तलब नहीं। अगर गाड़ी ओवर हो रही है, पेट्रोल इधर से आ रहा है, तो फिर आप निडल वाल चेंज करें। अगर आना नहीं बंद हो रहा तो आप ये वाला इसका निडल वाल चेक कर सकते हैं। इसको मुंह के साथ सक करके चेक कर सकते हैं ख़राब तो नहीं। ये वाले इसके सुराख खोलें सारे, ये वाला सुराख भी ओपन करना चाहिए, इसको खुला होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन करनी है आपने। इसके बाद टैबलेट अगर टाइट होंगे तो गाड़ी ठीक नहीं होगी। भी मैं टैबलेट भी करता हूँ, इसके चेक करता हूँ, फिर बताता हूँ। अभी मैं फिटिंग करने लगा हूँ इसकी, कारपेंटर भी मुकम्मल करके फिर इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट करके चेक कराएंगे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेहरबानी करेगा। प्लगों की हालत देखें आप, ये प्लग किसी ने लगाए, इसको लग के आते हैं। ये देखें, ये प्लग ठीक है। ये 16 नंबर लगे हुए हैं, 20-16 का डिफरेंट होता है कोयल का। 6 नंबर एनजी के लगेगा तो या फिर वो लगेगा। तो करते हैं, अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। प्लग भी चेंज करते हैं, जब करते हैं तो देखते हैं क्या करना है। अभी फिटिंग करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये इसके 2 वाल बंद थे, तो 2 लूज थे। ये वाल बंद था। अब ये वाला जो वाल है ये तो ठीक है, इसके अंदर गेज नहीं जा रही, देख रहे हैं, ये भी नहीं जा रही। ये 0.30 है गेज, ये भी नहीं जा रही, यानी कि 12 की गेज है, ये 10 की गेज है, दोनों ही जा रही है। ये वाल के अंदर बिल्कुल मामूली सी प्ले है। अगर आपकी गाड़ी के 2 हेड के वाल बंद हैं तो गाड़ी कैसे आपकी परफॉर्मेंस देगी सही? कभी भी नहीं। कारपेट के अंदर भी बहुत फॉल्ट था, जेट भी गलत लगाया हुआ था, सेटिंग भी थी, पॉइंट का ये वैक्यूम पैप सारे गलत लगे हैं। ये टी देख रहे हैं, ये वाले सारे पैप गलत लगे हैं। ये भी सारे इसको सिस्टम बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत परेशान है, अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से, उसके फजल से इंशाल्लाह इनको गाड़ी ठीक करके देंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं करता हूँ मुकम्मल। ये टैबलेट पकड़ेगा ज़रा, इतना मैंने आधे से ज़्यादा राउंड खोल दिया, अभी टैब टाइट है।
ये वाला वाल देखें, दिखाएं वाल नीचे कर ज़रा। ये वाल बैठ के ऊपर उठने का इसने इशारा किया है तो मैंने टैपर्ड किया है ये वाल, ठीक है। इसके साथ ये वाला वाल भी नीचे है, ये वाला, ये और ये, फिर ये वाल इधर हाँ कैमरा कर, ये वाल और ये वाल बैठेगा तो आपने ये वाला टैपर्ड करना है, ठीक है। ये वाल बैठेगा और साथ ये वाला वाल बैठेगा। ऐसे आपने कोई चीज़ चेक नहीं करनी, सिर्फ तीनों वाल चेक करने हैं। जो वाल बैठ रहे हैं वो देखना है कि दो कौन से लूज़ हैं, एक ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ, तो एक नंबर के टैपर्ड फ्री हैं। ये मैंने जस्ट कर दी। ये छोटी छोटी चीज़ें नोट कर लेंगे ना, आपको टैपर्ड बड़े परफेक्ट करने आ जाएंगे, क्योंकि कस्टमर को कुछ पता नहीं है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी गाड़ी बेहतरीन हो जाएगी, आप बेहतरीन सेटिंग कर सकेंगे। ओके, टैपर्ड को ला के ना मतलब तो लग चौक है गाड़ी, कम से कम चौक 2000 RPM होनी चाहिए। ये चौक है, ये सेटिंग है, अभी इसकी सारी मुकम्मल सेटिंग करते हैं, देखते हैं कितनी टाइम तक वापस जाती है। ये वाला पैप का कनेक्शन भी नहीं हुआ था, ये चौक को वापस जल्दी लेके आता है। फ्यूल, ये वाला जो पैप है ना, ये फ्यूल कम खर्च करे चौक वाली गाड़ी, ये पैप उसकी वजह से लगा होता है। ये बड़ी कॉन्ट वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी छोटी छोटी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, आस्ता आस्ता ये जैसे ही वापस आता है चौक पर चेक करते हैं, इसकी मुकम्मल सेटिंग करके फिर मैं आपको बताऊँगा। माशाल्लाह गाड़ी ठीक है, साउंड हर चीज़ ज़बरदस्त है। थोड़ा सा जेट के अंदर फॉल्ट मुझे लगा, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। मैंने दोबारा खोल के इसके जेट के पॉइंट जो दो कम किए थे तो मैंने उस हिसाब से सेटिंग कर दी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसका रिज़ल्ट कमाल होगा, पिकअप भी कमाल होगा। ये गाड़ी चलाएंगे तो इनको पता चलेगा कि यार काम करवाया है। ये देखिए, किसी किस्म की कोई गाड़ी के अंदर मिसिंग नहीं। चीज़ें जो 3-4 मैंने बताई, इसका टैपर्ड भी बंद था, इसके जेट के अंदर भी फॉल्ट था, इसके वैक्यूम पैप नहीं लगे हुए थे। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर काउंट करेंगे ना आप, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। अगर टैपर्ड भी सही कर लिए ना आपने तो फिर भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन कारपेंटर जो दोस्त करते हैं कुछ फॉल्ट नहीं समझ आती। ये माशाल्लाह गाड़ी क्लियर है, इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।